हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। गिव 3 अचीवमेंट्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। ग्रीन केमिस्ट्री के 3 अचीवमेंट्स हमें बताने हैं जो कि डेली लाइफ में उसने अचीव करे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सा की कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब देखिए, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट तो ग्रीन केमिस्ट्री है। पहले हम लोग ग्रीन केमिस्ट्री को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं और उसके बाद इसके अचीवमेंट्स को हम लोग देख लेंगे। ग्रीन केमिस्ट्री में अब क्या होता है, देखो, जो नॉर्मल इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस जो केमिस्ट्री यूज की जा रही है आजकल या आज से पहले भी यूज होती थी, उसमें क्या होता था, उसमें हैजार्डस वेस्ट होते थे, बहुत ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस होता था, हैजार्डस बाय प्रोडक्ट्स मिलते थे, है ना। और उसमें ऐसी प्रोसेस को यूज भी नहीं किया जाता था जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। इन्हीं चीजों को ओवरकम करने के लिए ग्रीन केमिस्ट्री काम करता है। ग्रीन केमिस्ट्री में बेसिकली हमें ऐसी केमिस्ट्री करनी है, यानी हमें ऐसे केमिकल प्रोसेसेस यूज करने हैं जिससे वी कैन मिनिमाइज वेस्ट जनरेशन। ठीक है, वी कैन मिनिमाइज वेस्ट जनरेशन ही नहीं सिर्फ, और कोशिश ये करनी है कि हैजार्डस जो बाय प्रोडक्ट्स हैं उन्हें भी कम जनरेट करना है। हैजार्डस बाय प्रोडक्ट्स, बहुत से ऐसे बाय प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका इम्पैक्ट जो है ह्यूमन हेल्थ पे या फिर इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता। तो हैजार्डस वेस्ट को भी हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है इन ग्रीन केमिस्ट्री। उसके बाद हम ऐसे प्रोसेसेस को यूज करते हैं जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, यानी कि उनका एडवर्स इम्पैक्ट जो इन्वायरमेंट पे होता है वो कम हो। तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेसेस आर यूज्ड। तो इन चीजों को यूज करते हैं ग्रीन केमिस्ट्री में। दीज आर द ड्राइविंग फोर्सेस ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। चलिए अब अचीवमेंट की बात करते हैं कि क्या ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ लिखने में अच्छी लग रही हैं या फिर क्या इससे कुछ अचीव भी हुआ है रियल लाइफ में। क्या हम ऐसी चीजें यूज करते हैं? तो देखते हैं बिल्कुल अचीवमेंट्स। 3 अचीवमेंट्स पूछे हैं, तीनों डिस्कस करते हैं। पहला एक देख लो यहाँ पे आप, एक हर्बिसाइड है जिसको कैटालिटिक जो कि हम लोग बोलते हैं ना, कैटालिटिक रिडक्शन होता है जिसका, और वो एक हर्बिसाइड जो है बहुत ही इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। तो अगर हम कैटालिटिक रिडक्शन करें, कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ डाईइथेनॉल अमाइन का कैटालिटिक जब रिडक्शन करते हैं तो ये प्रोड्यूसेस इन्वायरमेंट फ्रेंडली हर्बिसाइड। मतलब उसका इन्वायरमेंट पे कोई इम्पैक्ट, एडवर्स इम्पैक्ट होगा ही नहीं। ठीक है, और हर्बिसाइड तो हमें यूज करने ही होते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हर्बिसाइड। ठीक है, दूसरा देखिए, एक मेडिसिन होती है जिसका नाम है इबुप्रोफेन। इबुप्रोफेन जो है बहुत ही वाइडली यूज मेडिसिन है। ये पेन में काम आता है, जब पेन किलर के रूप में काम आता है। तो इसको जो है मैन्युफैक्चर किया गया है, इसका प्रिपरेशन हो गई है, इसकी प्रिपरेशन विदाउट ऐसे हमने एक प्रोसेस डिवाइस कर ली है जिससे हम इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रिपरेशन विदाउट जेनरेटिंग वेस्ट, विदाउट प्रोड्यूसिंग वेस्ट, मतलब प्रोड्यूस नहीं कर रहे वेस्ट हम, और ये तो था ही कि मिनिमाइज करना है हमें वेस्ट जनरेशन। उसके बाद हमें इसमें जो सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं हम, उससे हमें 99% ईल्ड आ रहा है। मतलब आप समझ रहे हैं, वेस्ट जनरेशन बिल्कुल है ही नहीं। 99% ईल्ड का मतलब 99% reactant which was used is getting converted into product. So this is one of the finest achievements. एक और अचीवमेंट की बात कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए पहले उसको लिख देता हूं मैं। इट इज द प्रिपरेशन, दिस अचीवमेंट इज प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल। हमने इथेनॉल के प्रिपरेशन को अचीव किया है बाय 1 स्टेप ऑक्सीडेशन, एक स्टेप के ऑक्सीडेशन से। और वो ऑक्सीडेशन किसका करा रहे हैं हम? इथीन का। ठीक है, इथीन का 1 स्टेप ऑक्सीडेशन करा रहे हैं जिससे हम इथेनॉल बना रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट, और इसके लिए हमें मिल रही है 90% ऑफ ईल्ड। अब देखिए, इथेनॉल जो है ना वो टॉयलेटरी प्रोडक्ट्स बनाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक अच्छा सॉल्वेंट भी है, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट। उसके साथ साथ
जो इथेनॉल है, आजकल इथेनॉल को अब यूज किया जाएगा फ्यूल के तौर पे भी, क्योंकि द गवर्नमेंट्स आर पुशिंग टुवर्ड्स ऐसे फ्यूल्स को यूज करने के लिए हमें पुश कर रही है जो कि कम से कम इन्वायरमेंट हैजार्डस केमिकल्स को जनरेट करे या पोल्यूशन कम करे। तो उसके लिए इथेनॉल ब्लेंडिंग भी की जा रही है। तो दीज आर दी सम ऑफ द फाइन अचीवमेंट्स of green chemistry which was asked in this question. I hope you understood this. All the best.